ये नहीं पता चलता है कि हम गड्ढे में जा रहे हैं या सड़क में जा रहे हैं। ये देख लीजिए, यही है। अमन जी थे, हाँ। उन्होंने अपने चाहे व्यवहार से चाहे अधिकार से उस ढाले को रोका था। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस समय अभियान चला रहे हैं गड्ढा मुक्त अभियान का, और इस गड्ढा मुक्त अभियान से ये दोनों सड़कें मतलब एकदम टूट चुकी हैं। अगर आपको सनपतिया की तरफ से ट्रेन पकड़नी हो तो आप कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन नई कोट की तरफ आना पसंद करेंगे, क्योंकि नई कोट सबसे नियर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे मेन रोड की हालत तो काफी अच्छी है, लेकिन जब आप स्टेशन की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको रोड जो मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। आप रोड देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से रोड उखड़ चुकी है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। और इस रोड के लिए जो भी ग्रामीण हैं, जो भी इस रोड से जिनका आवागमन है, उन्होंने कई सारे लोगों से शिकायत भी की, कई सारे लोगों से इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। कंप्लेंट भी की है, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन कोई भी अब तक इसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और नई कोट रेलवे स्टेशन पर जाने का एक मुख्य रास्ता यही है, अगर आप संपतियां की तरफ से आते हैं। और बहुत सारे लोग अब रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए या पैदल जाते हैं या तो बाइक से जाते हैं। आप अपनी 4 व्हीलर और बाइक से भी सही से आप नहीं जा सकते। आप एक बार रोड की हालत देखिए, फिर उसके बाद से आप अपनी राय हमें बताइएगा। मिलते हैं कुछ ग्रामीणों से बात करते हुए, जिनकी राय हम जानेंगे कि उनका कहना क्या है और वो किन अधिकारियों के पास और किन लोगों तक गए थे इसकी कंप्लेंट लेकर। देखिए बाबू, ये 1918-19 में बना है। और ये देख लीजिए, ये गड्ढा पोखरा है और इधर भी गड्ढा है। और सड़क की लेवल देख लीजिए, गड्ढे की बराबर लेवल है। ये ऐसा सड़क दुनिया में पहली मर्तबा बना है कि जो गड्ढे की लेवल में है। ये देख रहे हैं, जब बारिश होता है कमर भर पानी आता है। ये नहीं पता चलता है कि हम गड्ढे में जा रहे हैं या सड़क में जा रहे हैं। ये देख लीजिए, यही है। आप खुद सोचो, ऐसी रोड पर आप स्टेशन की तरफ अगर जा रहे हो बरसात महीने में तो आप कैसे जाओगे। अगर आपके साथ कोई बैठा हो, कोई महिला हो या कोई भी बुजुर्ग हो, तो आप जा भी नहीं सकते और आपकी ट्रेन पक्का छूटेगी। ये हमारे सांसद जी का विकास कार्य है, जो 2 बार के मंत्री हैं। आए हमारे विधायक जी रेल मंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं जाकर के दिल्ली में, और इनको हमारे यहाँ की जनता 25 दिन में विधायक बना दी। अब 25 दिन का विधायक बनाने के बाद ये विकास कार्य है, कभी इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। क्या कहा जा, क्या नहीं, कैसे कोई जावे। यही लोग आवे और चले जाए। इस टाइम हमारे नेताजी लोग आवे और चल के दिखा दें। अब बताइए कैसे कोई ट्रेन पकड़ेगा। ट्रेन की हालत तो इतना है कि जैसे हम लोग जहाज पे चढ़ने जाते हों। अच्छा, 7-8 साल से आप इस रोड का यूज कर रहे हैं, तो ये रोड लास्ट टाइम कब बनी थी? 18-19 में। अच्छा, 18-19 में जो रोड का निर्माण कराया गया था वो कितने साल तक चली थी? और जो कॉन्ट्रैक्टर इस रोड का निर्माण करवाया था, क्या उसने जो निर्माण करवाया था वो आपके हिसाब से सही करवाया था? नहीं सही हुआ था। 1 ही 2 साल के अंदर उखड़ पखड़ गया सारा। जरा सा बारिश होता है जलमग्न हो जाता है रोड। अब थोड़ा सा बारिश हुआ है कल, देखिए आप भी देख लीजिए, सारा पानी पानी दिख रहा है। इस रोड से बस जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं अड्डा की तरफ। और इसी रोड से हम नई कोट के ग्रामवासी हैं। नई कोट ढाला जो बंद हो गया तो हम लोग के हमारा खेत कम से कम हमारे गांव के लोग का 50 एकड़ जमीन उस पार पड़ता है। 50 एकड़ से ऊपर जमीन पड़ता है। अब हम लोग ढाला बंद होने की वजह से 70-75 एकड़ जमीन को करने के लिए 7 किलोमीटर हम लोग घूम के रेलवे ढाला गजरही के होते हुए मुढ़ारा बाजार में होते हुए अपने खेत में पहुंचते हैं। इंजन ले जाना होगा तब भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो, 7 किलोमीटर जाना आना पड़ता है। तो आदमी हर कोई मौके पे मौजूद नहीं होता है। हम मौजूद नहीं थे, बाहर आते थे। नहीं, गांव में और भी लोग मौजूद होंगे। तो हाँ, ढाला खुलवाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। और माननीय पंकज जी यहाँ तक कह दिए कि ये नामुमकिन है, हम लोग के बस के बाहर है, परमानेंट ड्यूटी है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं? मेरे कहने के लिए आए हैं। अब यहाँ का तो बहुत समस्या है। नई कोट स्टेशन के आसपास नई कोट स्टेशन का जो ढाला एक कभी से टूटा हुआ है, हम लोगों का आने जाने के लिए परेशानी होता है। एक परिक्रमा करके तो वहाँ उस पार जाया जाता है।
कोई भी सामान कोई भी लगे जो हम जो है आसानी से ला नहीं सकते अपने घर पर। अच्छा। ये परिक्रमा करके जाना 6-7 किलोमीटर जो है फालतू दौड़ना पड़ता है। और ये सड़क का हाल देख ही रहे हैं जी। 2-3 साल चला, इसके बाद टूट गया। अब इस पर जो है पैदल भी चलना मुश्किल हो गया है। हाँ। और यहाँ स्टेशन पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं। ये जो पानी का टंकी बना तब से जो बोरिंग हुआ, न जो टंकी लगी न कुछ लगा। यहाँ के परेशानी जो पीने के लिए पानी दूसरे जगह से जाते हैं लाते हैं। देखिए, समस्या एक होती तो समझ में आता, कई समस्या है और समस्या जो क्रिएट हुई है या जो बनाई गई है वो समस्या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। पहली चीज, रोड हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे, अगर रोड सही नहीं होगा तो किसी का भी आवागमन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, रेलवे स्टेशन हमारे पास है, लेकिन चढ़ने के लिए अगर कोई बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग इंसान हो तो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो रेलवे के डब्बे हैं या जो ट्रेन के डब्बे हैं वो काफी ऊंचे हैं, जिसमें चढ़ना इतना आसान नहीं होता। तीसरी समस्या जो है कि 70 से 75 एकड़ खेत जो रेलवे इस पार के गांव है, नई कोट और मुड़ैरा के, वो रेलवे के उस पार पड़ते हैं, रेलवे लाइन के उस पार पड़ते हैं। अगर किसी को अपना इंजन ले जाना हो या कोई भी कृषि यंत्र ले जाना हो तो इनको 6 से 7 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इनसे इनकी जो खेती की लागत है वो भी बढ़ जाती है। चाचा, क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह नाम है मेरा। चाचा, अच्छा, ये जो खेती है तो सबकी जितनी भी खेती है, कुछ लोगों की इस पार भी होंगी, कुछ लोगों की उस पार भी होंगी। अच्छा, तो ये जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, ये सिर्फ यहीं के लोगों की है या फिर उस पार के लोगों की नहीं, है? कम से कम 10 गांव के लोगों की समस्या है। पिपरैया, परसौनी, पड़रावा, बनवाटारी, महुआरी, नईकोट, मुढ़ारा। अच्छा। कम से कम इतने गांव के लोगों की खेती उस पार है। ठीक। आप लोगों ने जब ज्ञापन दिया था रेलवे को तो इसके बारे में दिया था कि जो जैसे पहले हम लोग ढाला के विषय में, मतलब जो अधिकारी आए थे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको न बंद करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको एक सड़क बना करके दे रहे हैं। तो सड़क को कच्ची टाइप का बना करके ये देख ही रहे हैं आप। ठीक। और 33-34 सी जब दोनों ढाला बंद हो गया तो 33 से 35 को इसको जोड़े, लेकिन वो काम चलाऊ था, शुरू से काम चलाऊ था, और 1.5 साल के बाद ये चलने लायक नहीं रह गया। तब से लोग समस्या को उठा ही रहे हैं, लेकिन मतलब जनप्रतिनिधियों द्वारा या फिर अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, आपने कई सारे विधायक और सांसद के पास भी गए, तो सब कौन से ऐसे सांसद या विधायक हैं? जैसे सांसद तो इस टाइम हमारे माननीय पंकज चौधरी जी हैं, दूसरी चीज ऋषि त्रिपाठी जी हमारे विधानसभा के विधायक हैं, और कुछ पूर्व विधायक भी हैं। तो क्या आप पूर्व विधायक के पास भी गए थे? नहीं, पहले हम लोग, इसके पहले जब अमन जी थे, तो अमन जी के पहले कुंवर कौशल सिंह जी थे, तो उनके समय में भी बंद करने के लिए आया था। तो उन्होंने अपने चाहे व्यवहार से चाहे अधिकार से उस ढाले को रोका था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब इनका शासन आया है, अमन जी का, उसके बाद हम लोग कहने भी गए, लेकिन काम नहीं हुआ, वो नहीं कुछ कर पाए। अच्छा। लेकिन ये है कि उनके द्वारा वो जो महुआरी का ढाला है उसको उनके द्वारा रोका गया है, अमन जी के द्वारा। अच्छा। ठीक है, लेकिन इस पे उनका न कोई अधिकार चला न व्यवहार चला। अच्छा जी। तो अभी आपकी जो मांग है ये किससे है? जैसे विधायक जी से है, सांसद जी से है? हमारा सांसद जी से, विधायक जी से और अधिकारियों से सबसे है कि कम से कम इस सड़क को ठीक कर दिया जाए। अगर वो ढाले को खोल सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं अगर खोल सकते हैं तो कम से कम इस सड़क को इस लायक कर दिया जाए कि लोग आसानी से आ जा सकें। अच्छा, जैसे सुनने में ये आता है कि नई कोट और मुड़ैरा जाने के लिए दूसरा भी रास्ता है, ये टेम्परेरी रास्ता बना हुआ है जो स्टेशन के लिए है, या फिर स्टेशन के लिए लोग आने के लिए उधर से भी यूज करते हैं? चलिए कि गजरहा विद्यालय, फिर महुआरी विद्यालय, अड्डा विद्यालय की कम से कम यहाँ 8-9 बसें चलती हैं डेली, सुबह शाम आना जाना है उनका। और बाकी यात्रियों की आप टेम्पू और टैक्सी कार देख ही रहे हैं, तो यही सब है। अब देख लीजिए मतलब कितने लोगों का आना जाना है इस स्टेशन पर। कम से कम दिन भर में तो 1000 लोगों का आना जाना होता ही होगा, इससे कम नहीं है। और बाकी हम लोग व्यापारी हैं, उस पार हमारी दुकान है, हमको इस पार ही मोटरसाइकिल खड़ा करके उस पार जाना पड़ता है, जबकि हम उससे जाते थे। अब 7 किलोमीटर घूम करके जाएंगे तो हम अपनी दुकान पे पहुंचते हैं। इससे बेहतर है कि स्टेशन के पीछे खड़ा करके अपनी दुकान पे जाते हैं। आपकी यहाँ पे मांग जो है ये सांसद जी से, विधायक जी से और रेलवे के तमाम अधिकारियों से है, तो किस चीज को लेकर? ढाले को खोलने को लेकर, रोड बनाने को लेकर, या इन सब चीजों को लेकर? जी, हमारा तो पहला प्रयास है कि अगर ढाले को खोल दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इस सड़क का बनना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मुढ़ारा गांव के लोग बहुत अच्छा तरीके से इस पे आना जाना उनका हो जाता है। लेकिन अब खराब हो गया तो मान लीजिए, लेकिन आना जाना तो है, लेकिन इस रास्ते का बनना भी बहुत जरूरी है।
देखिए, ग्रामवासी कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान हैं और कई लोगों को ज्ञापन देने के बाद भी इनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है या जो जिसके लिए ये परेशान है, ये सिर्फ रोड के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने खेतों के लिए नहीं है, बल्कि एक स्टेशन भी है जहाँ पे 1000 लोगों का आना जाना रहता है और उनके लिए भी ये परेशान है। ना यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था है, अगर बरसात हो तो कहीं पे लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बात करें लक्ष्मीपुर से लेके नौतनवा तक का, नौतनवा को अगर हम छोड़ दें, जितने भी सिंगल लाइन स्टेशन है वहां पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार मेजर आरसी चौहान। अच्छा, आप मेजर भी रह चुके हैं? हाँ, रिटायर्ड सूबेदार मेजर। अच्छा, अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले रह चुके हैं। हाँ, तो आप खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर से रह चुके हैं और आप अभी जो यहाँ पर आए हैं, ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो भी रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं, जिनको भी ट्रेन पकड़ के गोरखपुर की साइड यात्रा करना होता है या फिर नौतनवा की साइड, इनके लिए भी आप कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे क्या दिक्कत लग रही है पूरे रेलवे स्टेशन पे? पूरे रेलवे स्टेशन पे पहला नंबर यहाँ पे हजारों आदमी जो है आते जाते हैं। हाँ। यहाँ तक कि नेपाल के भी लोग आते हैं और इधर जो है कम पूरब साइड में जो है 10-15 किलोमीटर जंगल तक के एरिया तक के आते हैं लोग। और यहाँ पे जब ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो यहाँ ठहरते हैं। यहाँ पे शौचालय का मतलब कोई ही व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और जहाँ पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो है ये जो है चारागाह की तरह, जो प्लेटफार्म है, नहीं इतना पुराना प्लेटफार्म है कि ये तो चारागाह की तरह दिखता है, न कि जमीन पर भी लोग बैठ पाते हैं। आए दिन जाता, अगर कोई व्यक्ति जो है लेट जाता है, यहाँ पे रात में रुकना पड़ता है, तो स्टेशन पे जो है उसको ठहरने का भी व्यवस्था नहीं है। मतलब इसका जो है टाइम टू टाइम हमारे जो देश दीपक के जो है ये मुढ़ारा वासी हैं, ये अध्यापक की नौकरी करते हैं। ये बेचारा जो है, इन्होंने काफ़ी जो है मीडिया को बताया और जो है जितने भी प्रशासनिक और रेलवे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी इन्होंने जो है मीडिया के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई जो है इस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मेरा जो है आप लोगों के जो है माध्यम से जो है मैं सरकार को या जो भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी हैं, सबसे जो मैंने पहुंच वाले हैं, उनसे जो है मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दें, जिससे कि जो है जन समस्या का समाधान हो सके। देखिए, सिर्फ रोड की अगर प्रॉब्लम होती तो हम समझ सकते हैं कि ये एक गांव वालों की प्रॉब्लम है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है ये कहीं ना कहीं जनता की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे हजारों लोग रोजाना आते हैं और अपने मार्ग पर जाते हैं। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, ना ही कोई पानी पीने की व्यवस्था है। अगर कोई महिला है, अगर उनको शौचालय जाना है तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। रही बात रात में रुकने की, तो लाइट की व्यवस्था भी इतनी परफेक्ट नहीं है और दूसरी चीज कहीं पर भी कोई साफ सफाई भी नहीं है। एक जगह जहाँ पे हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा स्टेशन जो स्वच्छ भारत से काफी दूर है। काफी दूर होने का कारण ये है कि यहाँ पे अब तक ना सफाई पहुंची है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी चीजें पहुंची हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा पता चले। ना शौचालय तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हर जगह से कहीं ना कोई दिक्कत है। ऐसे ही तमाम ग्रामवासी हमारे पास जुड़े हुए थे और सबसे हमने बातचीत की। आपने सबकी बातचीत सुनी और सबकी प्रॉब्लम आपने जानी। अगर कोई एक प्रॉब्लम होती तो क्या आप इग्नोर कर देते हैं? देखिए, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती तो आदमी इग्नोर कर देता। यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सन 1947 से पहले का, यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ स्टेशन है ये। आज सन 1947 से इस पे कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी नया में ये हुआ है, 5 फीट ऊपर से ट्रेन जाती है, आदमी उस पे चढ़ नहीं पाते हैं, बुजुर्ग। और अगर देखा जाए तो यही बगल में एक जगदम्बिका पाल जी सांसद हैं, हमारे माननीय पंकज चौधरी जी मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, 7 बार के सांसद हैं। क्या नाम है सर? देश दीपक पांडे, और मैं मुढ़ारा बाजार का निवासी हूँ। और आप ये देख रहे हैं जो ये स्टेशन है, ये इस स्टेशन पे आने जाने के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं, और एक स्टेशन के पीछे है और एक स्टेशन के आगे से है। और दोनों जो मार्ग हैं वो दोनों मार्ग एकदम टूट गए हैं और ये कहा जाए कि गड्ढों से भरी हुई सड़क है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस समय अभियान चला रहे हैं गड्ढा मुक्त अभियान का, और इस गड्ढा मुक्त अभियान से ये दोनों सड़कें मतलब एकदम टूट चुकी हैं। और रेलवे प्रशासन ने 33, 34, 35 सी ढाले को बंद करके ये रोड बनाई थी स्टेशन जाने के लिए। और ये स्टेशन से हजारों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जो नेपाल के मर्चवार से लेके टेढ़ी घाट जंगल तक के प्रतिदिन आते हैं। और इस स्टेशन पे ना आने जाने का कोई रास्ता है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको बड़ी सारी असुविधाएं होती हैं। और आए दिन यहाँ कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और
यहाँ पास में ही राजकीय ITI कॉलेज है, जिससे काफ़ी बच्चे ट्रेन से आते हैं और उनको जाने में बड़ी असुविधा होती है। पास में ही अड्डा बाजार जाने के लिए हॉस्पिटल है, वहाँ मरीजों को, या प्रतिदिन गोरखपुर कई सारे मरीज जो जाते हैं, तो प्लेटफार्म नीचा है। यहाँ पे एकदम जो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दीपक जी की भी बात सही है कि गड्ढा मुक्त अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। शायद नई कोट इस देश में नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे गड्ढा मुक्त अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? अब इसके लिए मैंने IGRS किया था, तो IGRS करने के बाद ये कहा गया है कि, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में तो नई कोट भी आता है, फिर नई कोट इस चीज से वंचित क्यों है? तो ये अब जवाब आपके माध्यम से मैं सरकार से और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं सरकार के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर नई कोट रेलवे स्टेशन, मुड़ारा बाजार गांव जो है, इससे अछूता क्यों है आखिर? देखिए, ग्रामवासी जो भी अगल बगल रहते हैं उनको प्रॉब्लम के बारे में पता होती है, और इनका कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है पूरे यूपी में, और यूपी में ही आता है नई कोट और देश के अंदर भी आता है नई कोट। लेकिन नई कोट की रोडें अगर देखी जाए, और ये रोड कोई मामूली नहीं है कि चलिए कोई गली है, कोई चक रोड है, खेत में जाने वाली रोड है, ये स्टेशन से कनेक्ट करता है लोगों को। अगर यहाँ के ग्रामवासी रोड अपना चेंज भी करते हैं तो जो स्टेशन पे लोग आ रहे हैं वो अपना रोड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद से भी वहां पे ना गड्ढे भरे जा रहे हैं, आप वहां पे पैदल नहीं आ सकते। आप सोचो इन ग्रामवासियों के बारे में, और जो लोग स्टेशन से ट्रेन पकड़ने आते हैं, तो कोई भी अपने गाँव के लिए कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, रेलवे स्टेशन अगर रेलवे चला रहा है तो यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए। महिलाएं रेलवे स्टेशन पर आती हैं, उनको शौचालय जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में अगर कभी रात में किसी को रुकना हो तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर भी कोई बैठ सके या रुक सके। यहाँ पे ना आप बैठ सकते हैं ना आप रुक सकते हैं, और रात 7-8 बजे के बाद यहाँ पे अंधेरा ऐसा होता है कि आप वहाँ पे रह के खुद ही डर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक देखते रहिए न्यूज सर्वर।